मन तो बनाइए, ये जो दल तुमको राज्य दे सकता है, क्या इसको एक बार तुम्हें राजधानी देके दिखाएगा? यहाँ पर इनका सबसे पहला एजेंडा है ये कि राजधानी गैरसैंण होगी, भू कानून होगा, एम्स खुलेगा। मैंने कहा था मदनदा स्वास्थ्य की वजह से आपके घरवाली का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पद पर रही, ये खिचड़ी खा खा करके हमने राज्य लिया था। हम सारे आंदोलनकारी भाई खिचड़ी खाते थे, हमें नहीं मिलता था मुर्गा सुर्गा कुछ नहीं। जन संघर्षों को करते हुए, समाज की पीड़ा को देखते हुए अपना ज्यादातर समय जो है सामाजिक कार्यों में दिया है। तो आज भी मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों में लोग ये समझते होंगे कि ये कोई पार्टी से होगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूर्व में जो हमारे साथी रहे, जैसे डॉक्टर प्रताप बिष्ट थे, वो हमारे उत्तराखंड ये इसी में थे, क्रांति दल में। तो उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में गए, विधायक बने, और उससे पहले पुष्पेश भाई भी उनके साथ चुनाव लड़े थे। और सबसे जो हमारे पुराने साथी थे, स्वर्गीय हमारे विपिन त्रिपाठी जी, हमारे विपिन भाई, उनके साथ मेरा काफ़ी समय उनके साथ व्यतीत हुआ। यह आंदोलन सारे मैंने उन्हीं से ही सीखे। जब मैं स्कूल अपने कॉलेज लाइफ में भी, यहाँ इंटर कॉलेज में भी साइंस की मांग को लेकर के अनशन में, अब यहाँ से भी जेल तो हम कई बार गए हैं, राज्य के लिए भी और ये क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर भी। लेकिन आज जब हमने उस समय देखा कि भाई राज्य तो बन गया, अब हमें इतनी वो नहीं थी कि भाई राज्य जो ये दल है, मजबूत दल कांग्रेस और भाजपा, ये गिद्धों की तरह इस राज्य को तके हुए थे कि कैसे ये राज्य बने और हम यहाँ चल करके पुंथी वाला। हम लोग इस चीज को जानते नहीं थे। हमने कहा राज्य बन गया है और हम एक सामान्य रूप में अपना जीवन यापन करने लगे। तो उत्तराखंड क्रांति दल में भी कुछ विधायक उसमें बने, उन लोगों ने भी शायद हो सकता है इतना वो नहीं दिया, तो जरूरत आज पड़ गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ये समस्या इतनी जटिल होती जा रही है पहाड़ों के लिए कि मुझे तो लगता है शायद ये 27 का जो वर्ष है ये अंतिम वर्ष हो जाए कहीं संघर्षों का। अगर हम इसमें असफल हो गए इस पहाड़ को बचाने में, आप किसी भी तरह से, चाहे आप क्रांति दल को समर्थन करके बचाइए, चाहे आप कोई क्षेत्रीय नया नेता खड़ा करके बचाइए, लेकिन बचाइए से जरूर। ये जो उस समय अवधारणा थी कि इस पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, क्यों ये राष्ट्रीय दलों ने नहीं की? लेकिन ये कहाँ से करते? आपने शायद इस चीज को ध्यान नहीं दिया होगा इस पर, क्योंकि इन राष्ट्रीय दलों के जो मुख्यमंत्री यहाँ बने वे पूर्व से ही इस राज्य के विरोधी रहे। बनाने के लिए उन्होंने कैसे हरे भरे खेत हमको दिए थे, हमने आज बंजर कर दिए। ये इन पर कोई कब्जा न कर दे। आप देख रहे डेमोग्राफी तो बदल ही रही है। हमें पता ही नहीं लगता कितना आदमी बाहर का आकर के अपने डुप्लीकेट आधार कार्ड बना के लोगों ने यहाँ पर जो है कब्जा कर दिया है। हम लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे इस पे। अब जब धीरे धीरे करके आ रहा है समझ, तो अपने लोग दूर हो रहे हैं, नए लोग दिख रहे हैं। अरे ये तो यहाँ का था ही नहीं, ये कब से यहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है? और कल को आने वाली पीढ़ी हमें क्या कहेगी, हमें आपको क्या कहेगी बताओ तो? वो कहिए अब जरूरत पड़ेगी बचाने के लिए, इसलिए एक हो जाओ, समय रहते हुए एक हो जाओ। ये राष्ट्रीय पार्टियां कभी इस पहाड़ का भला नहीं करेंगी। ये हिमालय की जगह अरावली बन के रह जाएगी, देख लेना। सूख जाएगा हिमालय एक दिन, ये अरावली की तरह यहाँ आंदोलन करना पड़ जाएगा आप लोगों को। लेकिन जब आप जीवित रहोगे कौन आंदोलन करेगा बताइए मुझे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे वक्ता यहाँ पर हैं। मैं कहता हूँ आप मत आइए सदस्यता लेने के लिए। अरे आप मन तो बनाइए, ये जो दल तुमको राज्य दे सकता है, क्या इसको एक बार तुम्हें राजधानी देके दिखाएगा? यहाँ पर इनका सबसे पहला एजेंडा है ये कि राजधानी गैरसैंण होगी, भू कानून होगा, एम्स खुलेगा। यहाँ तो विधायकों के आपने देखा होगा, हमने 2 बार विधायक मैं मदन बिष्ट का भी सपोर्टर रहा हूँ,
लेकिन मैंने कभी सदस्यता नहीं ली कांग्रेस और बीजेपी की। मैंने कहा था मदन दा से, मदन दा स्वास्थ्य की वजह से आपके घरवाली का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पद पर रही जिला मुख्यालय में आपकी वो थी, वो पद पर रहते हुए उनका स्वास्थ्य के मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा न होने से उनका निधन हो गया। मैंने कहा गार्ड तो मदन दा खूटा दोराहाट के चौराहे पे, जब तक एमसन नहीं बनता है नहीं हटेगा ये खूटा, कर देते हैं लांच। लेकिन नहीं, लोगों को तो वही नहीं है, वो हमारे किसी सुन बाहर में जो मर वाले नहीं खाए, 2 दिन में सब भूल जाते हैं लोगों को। एक ऐसी सोच रखो कि आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हमारे बुजुर्ग कुछ थे जैसे हम अपने बुजुर्गों को आज कहते हैं। ये जंगल था एक समय, ये पहाड़, इन कंदराओं में रह के कई पीढ़ियां ऐसी मर गई, उठानो बते रहे खैन खैन में पटाओ, धारा माठ धार निदा में पटाओ बनाई लोगों अंदर रॉक था ऊपर, तो अनाज कहाँ से होता था? ये मिट्टी होली उन्होंने ऊपर, खेत बनाए, बगीचे बनाए, हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम आज मैंने भी गरीबी का, मैं वो व्यक्ति, मेरी भी 66 साल की उम्र है, मैंने भी अकाल का समय देखा है। बाजार रोड महल देखी, महल जी घूमे, चाहे मैंने ज्यादा समय के लिए नहीं देखा, चंद समय के लिए गरीबी मैंने भी देखी है। तो मैं आप सब जनता का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, ये खिचड़ी, इसको सामान्य खिचड़ी मत मानना, ये खिचड़ी खा खा करके हमने राज लिया था। हम सारे आंदोलनकारी भाई खिचड़ी खाते थे, हमें नहीं मिलता था मुर्गा सुर्गा कुछ नहीं। इसलिए मुर्गे और उसको छोड़ दो कुछ दिन के लिए, पूरी मनोज उमर और खिचड़ी पे ला जाओ, खा लो कुछ दिन, देखो स्वस्थ रहोगे, ये बीमारियां हट जाएंगी सब, स्वस्थ भी रहो और मजबूत भी रहो, सुरक्षित भी रहो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।